guys, welcome back to my channel which is Easy Nursing Notes 1-4। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ 3 इम्पोर्टेंट साइंस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ प्रेगनेंसी और आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है। आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है टेल मी अबाउट प्रिजम्पटिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, व्हाट आर द पॉजिटिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी एंड टेल मी अबाउट द प्रोबेबल साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो यू मस्ट नो अबाउट ऑल दीज साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। आपको प्रेगनेंसी के ये तीनों साइंस के बारे में पता होना जरूरी है। So let's talk about first sign, that is presumptive signs of pregnancy। Presumptive की स्पेलिंग आप देख सकते हो Presumptive, presumptive। इस presumptive में से हमने presume को ले लिया Presume। इस presume की हर एक अल्फाबेट का फुल फॉर्म बनता है which is known as presumptive sign। P stands for period absent। जो वुमेन होगी प्रेग्नेंट उसको मेंसेस एब्सेंट होंगे, पीरियड्स नहीं आएंगे, साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होगा। R stands for really tired। प्रेग्नेंट वुमेन रियली टायर्ड फील करती है, बहुत थकान फील होती है। E stands for enlarged breast। प्रेग्नेंट वुमेन की जो ब्रेस्ट है वो enlarge होने लगती है, उसमें enlargement फील होने लगती है। S stands for sore breast। ब्रेस्ट में पेन हो सकता है, पेनफुल सेंसेशन हो सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, इंगोजमेंट काइंड ऑफ लग सकता है। सो ऑल दीज फीलिंग्स द प्रेग्नेंट वुमेन फील्स। U stands for urination increase। जो यूरिनेशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। प्रेग्नेंट वुमेन को बार बार यूरिनेशन पास करना होता है, बार बार यूरिन पास करना होता है, ऐसी फीलिंग उसे आने लगती है। M stands for movement perceive। प्रेग्नेंट वुमेन को बेबी की मूवमेंट परसीव होने लगती है। E stands for emesis and nausea। अगर वुमेन प्रेग्नेंट होगी तो उसे लिटिल बिट नोजिएटेड भी फील हो सकता है, ज्यादा नोजिया भी फील हो सकता है, एमेसिस भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो ऑल दीज आर द प्रिजम्पटिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। अब हम बात करते हैं प्रोबेबल साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के प्रोबेबल साइन कौन से होते हैं? प्रोबेबल में आपको प्रोबेबल का फुल फॉर्म लर्न करना होगा। P stands for positive pregnancy test। जब वुमेन का प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाएगा वो पॉजिटिव आएगा। R stands for returning of fetus when uterus is pushed with the finger which is known as ballotment। It means कि अगर वुमेन प्रेग्नेंट होगी तो बैलोटमेंट फील होगी। अगर फिंगर की हेल्प से यूट्रस में पुश करा जाएगा तो जो फीटस होगा वो ऊपर जाके फिर वापस रिटर्न करेगा, दैट इज नोन एज बैलोटमेंट और ये उसका प्रोबेबल साइन होता है प्रेगनेंसी का। O stands for outline of fetus palpated। फीटस की आउटलाइन को पाल्पेट किया जा सकता है। आपको पता ही है एंटीनेटल पाल्पेशन जब करी जाती है 28 हफ्ते के बाद में तो हम फंडल ग्रिप, लेटरल ग्रिप, पेल्विक ग्रिप, इन सब ग्रिप में फीटस की एक आउटलाइन को फील कर सकते हैं। फीटस की आउटलाइन फील होती है कि हाँ यहाँ पे यूट्रस में फीटस प्रेजेंट है। Then B stands for Braxton Hicks contraction। वुमेन के यूट्रस में ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट होंगे विच इज प्रोबेबल साइन। नेक्स्ट A सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स में गूडल साइन प्रेजेंट होगा। गूडल साइन का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स सॉफ्ट फील होगा प्रेग्नेंट वुमेन का। B ब्लूइश कलर वल्वा, वेजाइना एंड सर्विक्स। वल्वा, वेजाइना और सर्विक्स का कलरेशन ब्लूइश हो जाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। L stands for lower segment soft means the Hager sign। जो यूट्रस का लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, लोअर सेगमेंट है वो सॉफ्ट फील होगा जिसको कि हम हैगर साइन बोलते हैं। E stands for enlarged uterus। अगर वुमेन प्रेग्नेंट होगी तो यूट्रस enlarge होगा, धीरे धीरे enlarge होता चला जाएगा जैसे जैसे फीटस ग्रो करती जाएगा।
जो प्रोबेबल साइंस होते हैं उसको आप प्रोबेबल की फुल फॉर्म, हर एक अल्फाबेट की फुल फॉर्म के थ्रू आप समझ सकते हो। P means the positive pregnancy test, R for returning of the fetus means the ballotment is felt, O means the fetus is being palpated, fetus की outline palpate होगी, B for Braxton Hicks contraction, A for the softening of cervix means the Goodell sign is present, B stands for bluish coloration of vulva, vagina and the cervix, L stands for the Hager sign positive means the lower uterine segment is felt soft, E for enlargement of the uterus. तो ये थे probable signs of pregnancy. अब हम आते हैं what are the positive signs of pregnancy. Pregnancy के positive sign क्या होते हैं? इसमें आपको जो fetus होता है FETUS, fetus की हर एक अल्फाबेट की फुल फॉर्म आपको लर्न करनी होगी। F stands for fetal movement felt by doctor or the nurse. अगर वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसका पॉजिटिव साइन ये होगा कि उस फीटस की मूवमेंट डॉक्टर या नर्स फील कर पाएंगे। E इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिटेक्ट्स हार्ट बीट, हम डॉपलर की हेल्प से, स्ट्रिप की हेल्प से फील कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर हम यूज करेंगे प्रेग्नेंट यूट्रस पे तो हम फील कर सकते हैं फीटस की हार्ट बीट को, दैट इज अ पॉजिटिव साइन। T द डिलीवरी ऑफ द बेबी, अगर वुमेन प्रेग्नेंट होगी तो वो अल्टीमेटली शी विल डिलीवर द बेबी ऑल्सो, सो बेबी भी डिलीवर होगा, वो भी एक पॉजिटिव साइन है प्रेगनेंसी का। USG डिटेक्ट्स बेबी, अल्ट्रासोनोग्राफी करी जाएगी तो उसमें हम फीटस को डिटेक्ट कर सकते हैं, बेबी को डिटेक्ट कर सकते हैं। C विजिबल मूवमेंट, 5 मंथ्स के बाद में 16 to 20 वीक्स के बाद में वुमेन को खुद फील होने लगता है फीटस की मूवमेंट, बेबी इस तरफ मूव करता है उस तरफ मूव करता है, तो वो विजिबल मूवमेंट लाइक आफ्टर सम मोर फ्यू वीक्स लाइक इन 24 वीक्स और 27-8 वीक्स में हम भी विजिबली वो मूवमेंट को देख सकते हैं। लाइक एक टर्म प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है 36-37 हफ्ते की प्रेग्नेंट वुमेन, जब वो उसका बेबी मूव करता है तो हम भी उन मूवमेंट को एक्सटर्नली देख सकते हैं। सो ऑल दीज आर द पॉजिटिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, मीन्स फीटल की मूवमेंट फील होना बाय द डॉक्टर और द नर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का फीटस की हार्ट बीट को डिटेक्ट कर लेना, डिलीवरी ऑफ द बेबी होना, USG करने पे बेबी का डिटेक्ट होना एंड विजिबल मूवमेंट ऑफ द फीटस दिखाई देना, दीज आर द पॉजिटिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो आज मैंने आपको बताया अबाउट प्रिजम्पटिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रोबेबल साइंस ऑफ प्रेगनेंसी एंड द पॉजिटिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। ये तीनों ही साइन प्रेगनेंसी के होते हैं। आपसे एग्जामिनर इनमें से कोई भी साइन ऑफ प्रेगनेंसी पूछ सकते हैं, तो आपको ये क्लियरली अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रिजम्पटिव, पॉजिटिव एंड प्रोबेबल साइंस ऑफ प्रेगनेंसी क्या होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक इट, share it with your all the nursing friends. Thanks for watching. Goodbye.